ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में लास्ट क्लास में लास्ट आर्टिकल हम लोग कुछ रूल्स देख रहे थे, मैं यही था। स्क्रीन आ रही है आप सभी के पास कि कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं आ रही। ठीक है, वापस शेयर करते हैं। आगे तो लास्ट क्लास में हम लोग रूल्स फॉर एक्सपोनेंट, आ रहा है ना बेटा? यस सर। रूल्स फॉर एक्सपोनेंट में ये पढ़ा था फर्स्ट वन, ए इंटू ए अगर m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाता है a रेस्ट टू द पावर m। बेस सेम हो, a पावर m इंटू a पावर n लिखा हो तो वो क्या होता है a रेस्ट टू द पावर m प्लस n। a रेस्ट टू द पावर m अपॉन a पावर n लिखा है, ए एम माइनस ये हो जाता है a रेस्ट टू द पावर m माइनस n। a रेस्ट टू द पावर m रेस्ट टू द पावर n लिखा है तो वो हो जाएगा a रेस्ट टू द पावर m इंटू n। a पावर 0 होता है 1, a पावर माइनस m का मतलब है 1 अपॉन a पावर m। a रेस्ट टू द पावर m इंटू b रेस्ट टू द पावर m बराबर होगा ए बी होल रेस्ट टू द पावर m। a पावर m अपॉन b पावर m लिखा होगा तो उसको लिखेंगे a अपॉन b होल रेस्ट टू द पावर m। ठीक है, क्वेश्चंस चलो कुछ पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये वैल्यू सिंपलीफाई कीजिए, सिंपलीफाई एंड गेट दिस वैल्यू 2 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 टू द पावर माइनस 1। हो गया? यस सर। क्या आएगा आंसर? That's 6/5. 6 अपॉन 5। ठीक है, 2 पावर माइनस 1 को क्या लिख लेंगे 1/2, 3 पावर माइनस 1 को 1/3। पावर माइनस 1 को वैसे लिखा है, एलसीएम लिया 6 हुआ, ये आ गया 5 अपॉन 6 पावर माइनस 1। 5/6 पावर माइनस 1 का मतलब क्या है 1 अपॉन 5 अपॉन 6, इसका रेसिप्रोकल मतलब दैट इज 6 अपॉन 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, सिंपलीफाई x रेस्ट टू द पावर a अपॉन x पावर b रेस्ट टू द पावर a प्लस b इनटू x पावर b अपॉन x पावर c रेस्ट टू द पावर b प्लस c इनटू x पावर c अपॉन x पावर a रेस्ट टू द पावर c प्लस a।
Sir, can you show the identities once? क्या आएगा बेटा? सर हम एक बार आइडेंटिटीज दिखा देना। नोट नहीं किया है? नोट कर लें उसको। Yes, sir. ये पिछली क्लास में भी बताई थी, ये सभी नोट सर कर लें। किया था नोट सर, वो रॉन्ग है एक। ठीक है, तो इसी को अब अप्लाई करें इसमें। x0 = 1। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? x रेज टू द पावर a अपॉन x पावर b, मतलब x पावर a माइनस b हो जाएगा, ये रेज टू द पावर a प्लस b है। ऐसे सेकंड वाला हो जाएगा x पावर b माइनस c टू द पावर b प्लस c है। ऐसे नेक्स्ट है x पावर c माइनस a और c प्लस a। अब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, a माइनस b इंटू a प्लस b मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड टर्म b माइनस सी इंटू बी प्लस सी क्या बन जाएगा? x रेज टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू नेक्स्ट टर्म आएगा x पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c माइनस a इंटू c प्लस a। अब ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर कैंसिल, b c स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, तो x रेज टू द पावर 0 हो गया और x पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए थर्ड। सिंप्लीफाई 25 raised to the power 3/2 into 243 raised to the power 3/5 upon 16 raised to the power 5/4 into 8 raised to the power 4/3। ठीक है, करें सिंप्लीफाई और बताएं। ट्वेंटी फाइव को क्या लिख लें? 5 स्क्वायर पावर 3/2 ऐसे लिख लें। 243 को 3 पावर 5 पावर 3/5। 243 क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स। 16 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स मीन्स 2 पावर 4। 8 क्या है? 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है ये स्टेप? अब ये मल्टीप्लाई होगा इसमें और सिंप्लीफाई करिए। तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये 5 कैंसिल होगा, ये 4 और ऐसे ये 3, मतलब न्यूमरेटर में बचेगा 5 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 अपान डिनोमिनेटर बचेगा 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 4। 5 पावर
3 125 into 27 3 क्यूब, ये क्या हुआ 32 into 16, तो डिनोमिनेटर तो हो गया 512, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना चाहो तो 3375 अपॉन 512, ये आंसर होगा। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन लिखें, फाइंड x इफ 3/5 raised to the power x into 5/3 raised to the power 2x is equal to 125 upon 27. हो गया कितना 3, ठीक है 3 आंसर सी। Yes, sir. 3. थ्री बाई फाइव पावर एक्स को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 5/3 पावर माइनस एक्स, और 3/5 पावर एक्स को 5/3 पावर माइनस एक्स इंटू 5/3 पावर 2x, और इधर क्या लिखेंगे 125 को 5 का क्यूब और 27 को 3 का क्यूब, मीन्स ये हो गया 5/3 का क्यूब। अब पावर ऐड कीजिए तो न्यूमरेटर एलएचएस में आ रहा है 5/3 पावर माइनस एक्स प्लस 2x बराबर 5/3 पावर 3। कंपेयर कर लें एक्सपोनेंट को तो 2x माइनस एक्स, एक्स बराबर कितना आ गया 3, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दिक्कत है फाइंड x, अगला क्वेश्चन लिखें फाइंड x इफ 2 पावर x प्लस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 10। Sir, answer is 2. 2, ठीक है सही है, गुड, 2 आएगा आंसर इसका। तो इसको ले सकते हैं 2 पावर x इंटू 2 पावर 1, ऐसे दूसरे को ले सकते हैं 2 पावर x अपॉन 2 पावर 1 इज इक्वल टू 10। इसमें से 2 पावर x कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 10, 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2, तो 2 पावर x इंटू 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10, that is 2 power x is equal to 4, that is 2 square,
तो x बराबर कितना हो गया 2। बोलो कोई डाउट है? कीजिए। नेक्स्ट बात रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर इस तरह से लिखे जाए उन्हें कहते हैं रेडिकल। जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा तो पावर 3/2, पावर 3/5 ऐसे ये हाँ ने कहा जाता है। ऐसे एन एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन radical sign is called radical expression। इवन कोई नंबर भी √2 जैसे लिख दिया, क्यूब रूट ऑफ 5 लिखा है, ये सब रेडिकल्स हैं। और जो नंबर अगर है अंडर रेडिकल साइंस, नंबर अंडर रेडिकल साइन is called रेडिकेंट। ये जैसे यहाँ पे ये जो 5 है इसे क्या कहेंगे? रेडिकेंट। सर्ड का क्या मतलब होता है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इरेशनल नंबर है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे ये सभी भी है, ये भी सर्ड है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इरेशनल नंबर्स। वन या फिर नंबर उस रेडिकेंट इज रेशनल नंबर जिसका रेडिकल साइन के अंदर जो रेडिकेंट है वो रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल √5 ये एक सर्ड है, 3√7 भी सर्ड, 1/√3 एक्सेट्रा इस तरह। लिखेंगे इसमें लॉ ऑफ रेडिकल्स। फर्स्ट वन, √a भी कहीं लिखा है तो उसे √a इंटू √b लिख सकते हैं। √a/b लिखा है तो इस तरह से √a/√b लिख सकते हैं। √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b लिखा हुआ हो तो क्या हो जाएगा? √a² माइनस √b², that will be a minus b। ऐसे a प्लस √b इंटू a माइनस √b लिखा हूँ तो क्या बन जाएगा? a² माइनस √b का स्क्वायर b, a² माइनस b।
ओके, अगर ऐसे लिखा जाए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, पहले रूट ए को दोनों में मल्टीप्लाई करें, रूट सी में तो आएगा रूट ए सी, फिर डी में मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए डी, फिर बी को मल्टीप्लाई करिए रूट बी सी, फिर बी को डी में मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी डी। एक एक करके फर्स्ट ए को सी से, फिर डी से, फिर बी को सी से और फिर बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लीजिए ऐसे लिखा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा रूट ए का स्क्वायर में ए प्लस रूट बी का स्क्वायर बी प्लस 2ab, तो 2 रूट ए इंटू रूट बी, 2 टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी। ऐसे ही माइनस हो तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, वैसे ही करना है, रूट ए का स्क्वायर ए रूट बी का स्क्वायर बी माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इनमें तो बताएं। इन 7 में कोई प्रॉब्लम है? तो 2-3 और लिखते हैं वहीं फिर ये बात करेंगे। अगर ऐसे लिखा है nth रूट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या है? ए रेज टू द पावर 1/n। अच्छा, ऐसे लिख दिया जाए nth रूट ऑफ ए टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा? ए रेज टू द पावर 1/n पावर n, n कैंसिल होगा मतलब कितना आ जाएगा? ए mth रूट के अंदर अगर nth रूट ऑफ ए लिखा हुआ तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है ए रेज टू द पावर 1/n और mth रूट का मतलब है पावर 1/n। ऐसे लिखेंगे, that will be a raised to the power 1 upon m into n। ऐसे ही अगर nth रूट ऑफ a raised to the power p लिखा है तो क्या लिखोगे? a power p raised to the power 1/n, that is a power p upon n। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें लिखते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ज्यादातर केस में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, वैसे किसी भी इरेशनल टाइप का टर्म है उसे रेशनलाइज करना है तो उसके क्या करना है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। लिखेंगे इसको, if denominator is having irrational number, of the form p plus root q, where p q are rationals and q is not perfect square, q perfect square नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग? देन
we multiply by p minus root q, p minus root q, इसी को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ p प्लस रूट q. To make the denominator रेशनल, हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे डिनोमिनेटर में क्या होगा, p प्लस रूट क्यू इंटू पी माइनस रूट क्यू आएगा, तो बन जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू, और वो रेशनल नंबर बन जाएगा. टू मेक डिनोमिनेटर रेशनल, टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन, तो इससे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी और इसके आगे सॉल्व कर सकते. ठीक है. क्वेश्चंस लिखें इस पर, नोट कर ले क्वेश्चंस पहले इसी रेफलेक्शन पर भी करके देख ले. फर्स्ट देखिए, if 7 plus root 2 upon 7 minus root 2 is equal to a plus b root 2, then find a and b, where a and b are rational numbers. क्या करेंगे इसके लिए, आया आंसर? रेशनलाइज करिए डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर में है 7 माइनस रूट 2, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 7 प्लस रूट 2, उससे मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस रूट 2 इंटू 7 प्लस रूट 2, मीन 7 प्लस रूट 2 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, ऐसा आ जाएगा. न्यूमरेटर में इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 7 इंटू रूट 2, ऐसा बनेगा. RHS वैसे ही न्यूमरेटर में बन गया 49 प्लस 2 51 प्लस 14 रूट 2, और डिनोमिनेटर में कितना है 47, 49 माइनस 2 47, इस 47 को दोनों में डिवाइड कर दो, ऐसे लिख सकते हो, बराबर a प्लस बी रूट 2. अब कंपेयर कर लीजिए, देयरफॉर a बराबर 51 by 47 एंड b बराबर 14 by 47. नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए. क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2, if x is equal to 2 plus root 3, then find x plus 1 upon x. Sir, 4. हाँ बोलो बेटा। Sir, answer is 4. आंसर 4 है, ठीक। x तो 2 प्लस रूट 3, 1 बाई एक्स क्या हुआ, पहले वो निकाल लीजिए, 1 अपान एक्स हो गया 1 अपान 2 प्लस रूट 3। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करिए, फिर वही डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, तो 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में आ गया 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, न्यूमरेटर में 2 माइनस रूट 3, न्यूमरेटर में 4 माइनस 3 हो गया 1, मतलब ये आ गया 2 माइनस रूट 3, ये है 1 बाई एक्स, और x है 2 प्लस रूट 3, दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स, रूट 3 कैंसिल होगा, 2 प्लस 2 कितना आंसर आ जाएगा 4। देखो इन दोनों को ऐड करो, रूट 3 इन दोनों में कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 आंसर आ गया 4। चलो इसी में if x बराबर 2 प्लस रूट 3, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर कितना है 2. 2 नहीं, 2 नहीं है बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, Sir, 14. 14, हाँ 14 ठीक है, 14 आएगा इसका आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये कैलकुलेट करने आप चाहें तो इसको पिछले क्वेश्चन की हेल्प से कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में इससे क्या आ चुका है हमारे पास, x प्लस 1 बाई एक्स क्या आ गया है 4 आ गया, वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, x प्लस 1 बाई एक्स 4 आ गया, अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, एलएचएस का स्क्वायर हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इंटू 1 बाई एक्स, और इधर आरएचएस में 4 का स्क्वायर हुआ 16, ये x x कैंसिल हुआ, ये टर्म आ गया 2, इसको ले जाएंगे आरएचएस में तो 16 माइनस 2 कितना हो गया 14, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 14। कोई डाउट? हाँ चलो इसी में अगर ऐसा होता क्वेश्चन, x प्लस बराबर 2 प्लस रूट 3, देन फाइंड x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, बनाए।
Sir, 52. है बेटा 52 Yes, sir. 52 ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1/x3 वैसे ही कर सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की हेल्प से, जैसे अभी हमने किया x प्लस 1/x है 4, इस बार लेकिन क्यूब चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब कर दिया, x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला लेकिन इधर 4 का क्यूब कितना हुआ 64, ये x x कैंसिल, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ रखेंगे 4 इंटू 3 हो गया 12, आरचेस में है ये 64, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो गया 64 माइनस 12 52, ये आंसर। बताइए कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2 and the value of four x cube plus 2x square minus 8x plus 7, करिए इसको सिंप्लीफाई, देखिए क्या आएगा। इस बार रेस्टलाइज नहीं करना है, एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी जहां x बराबर √3 प्लस 1/2 दिया हुआ है उसकी हेल्प से। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे जो है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। x बराबर √3 प्लस 1 है बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं 2x बराबर √3 प्लस 1, यहाँ से हम ये कर सकते हैं 2x माइनस 1 बराबर √3, अब रूट को हम यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, मतलब 2x माइनस 1,
इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। मतलब ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, इसमें 2 से डिवाइड करें, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये जो टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इसमें डिवाइड कर दें इस एक्सप्रेशन में, और देखिए क्या रिमाइंडर आता है। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, तो पहले कितने टाइम्स लिखेंगे 2x टाइम्स, ये बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो गया माइनस प्लस प्लस, तो वैल्यू हो गई ये कैंसिल, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। अब फिर कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, तो हो गया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, ये लिखा जाएगा माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, वैल्यू कितनी आएगी 10, ये रिमाइंडर। तो ये जब रिमाइंडर आया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ये जो 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को कैसे लिखा जा सकता है, जब हमने 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से डिवाइड किया तो क्वोशंट क्या है 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर 10। देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 करेंगे, ये आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, अभी कैलकुलेट किया ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 2x प्लस 3 ये बन जाएगा 0 प्लस 10, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 10। नोट करिए, ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ, क्या सॉल्यूशन शुरू से देख लो। हाँ बोलो। थर्ड स्टेप में आपने 2 से भी डिवाइड किया। वापस बताओ बेटा, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। हाँ सर आपने थर्ड स्टेप में से 2 से क्यों डिवाइड किया? नहीं समझ में आया, वापस बताइए, वापस बताइए, फिर से बोलिए। सर आपने थर्ड स्टेप में से 2 से क्यों डिवाइड किया? इससे क्यों डिवाइड किया, इस वैल्यू से? 2 से। हाँ 2 से, 2 से नहीं भी डिवाइड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बोलो। 0/2 तो 0 ही होता है। नोट कर लीजिए, वापस आप शुरू से देख लें सॉल्यूशन एक बार। ये देखिए x ये दिया हुआ था √3 + 1/2, 2 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, रूट वाला साइन एक तरफ रखा, विदाउट रूट वाले एक तरफ रख लिया, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो हमने देखा कि ये 0 आ रहा है। इसमें अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो भी 0/2 तो 0 ही होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। इसमें x की वैल्यू अगर आप √3 + 1/2 रखोगे, क्योंकि उसी को सॉल्व करके आया, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। तो x बराबर √3 + 1/2 रखने से ये 0 आता है। ये तो 0 आ रहा है, लेकिन हमें निकालना है ये क्यूबिक वाला, तो क्या करिए इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, तो कुछ क्वोशिएंट और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो ये जो टर्म है इसको जैसे सिंपल आप सोचिए, अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूँ 2 से, 3 टाइम्स जाता है 6, 1 रिमाइंडर आता है, तो हम क्या लिखते हैं 7 बराबर 2 × 3 + 1 लिखते हैं। तो वैसे ये लिखा गया 7 की जगह क्या है, ये एक्सप्रेशन क्यूबिक बराबर जिससे डिवाइड कर रहे हैं इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये जो टर्म है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0, तो इसके प्लेस पे 0 लिख दिया, तो 0 × 2x + 3 0 हो गया, प्लस 10, तो आंसर कितना आ गया 10। नोट करिएगा, बताइए अब कोई दिक्कत है? नोट करें, जिस भी टर्म में दिक्कत है बताएं।
ठीक, तो अगला क्वेश्चन लिखें। लिखिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 5 था। 6 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इफ a is equal to √3 minus √2 upon √3 plus √2 and b is equal to √3 plus √2 upon √3 minus √2, then find the value of a square plus b square minus 5ab. a square plus b square minus 5ab. हो गया बेटा? चलिए जल्दी से सॉल्यूशन। सॉल्व करिए और आंसर आने को बताइए। A square plus B square is equal to 50. इसकी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 5ab। कंप्लीट आंसर 16 नहीं है आंसर। बताएं, रेशनलाइज करेंगे एक एक करके। एक को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 माइनस √2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है √3 प्लस √2। तो क्या करिए, इसमें √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 आएगा। न्यूमरेटर में √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 √6 बन जाएगा। 3 माइनस 2 हो गया 1। न्यूमरेटर में आ गया 5 माइनस 2 √6। ये है a। b क्या होगा,
बी इसी तरह से देखें, √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2। इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, होगा ऐसा? तो न्यूमरेटर में आएगा 3 + 2 5 + 2√6 और डिनोमिनेटर में 1, तो ये आ जाएगा बी इस तरह से। ए और बी में कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन में है a² + b² माइनस 5ab। इसको आप ऐसे ले सकते हो, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab होता है, तो -2ab और करोगे तो हो जाएगा -7ab। a + b यहाँ से देखिए, दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 2√6 कैंसिल, a + b आएगा 10, यहाँ लिखें 10 का स्क्वायर -7, a × b दोनों को मल्टीप्लाई करें, a - b × a + b 5 का स्क्वायर -2√6 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा a × b। 10 स्क्वायर हो गया 100 -7, ये हो गया 25, 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, 4 × 6 24, 25 - 24 1, ये आ गया 100 - 7, दैट इज 93। ये इसका आंसर है। नोट करेंगे सॉल्यूशन, बताएंगे कोई दिक्कत है तो। बताएं किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को ग्रुप पे डीपीपी शेयर की है।